बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। बहुत मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल सी खीर बनाएंगे, वो भी बहुत इजी वे में। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आपसे बहुत सी टिप्स भी शेयर करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम घर पर ही खोया या रबड़ी तैयार करेंगे। मेरे पास 1 लीटर मिल्क था, उसमें मैंने 3 टेबलस्पून शुगर ऐड की और उनको मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दिया। ये काम मैंने खीर बनाने से 2-3 दिन पहले कर लिया था। इनफैक्ट जब भी आपके पास घर में दूध बच जाए तो आप उससे ये खोया तैयार करके रख सकते हैं। अगर 2-3 दिन के अंदर यूज़ करना हो तो फ्रिज में रख दें और अगर ज़्यादा टाइम के लिए सेव करना हो तो उसको फ्रीज़ कर दें। जब भी खीर या किसी और रेसिपी के लिए चाहिए हो तो आप फ्रीज़र से निकालें, डीप फ्रॉस्ट करें और यूज़ कर लें। मिल्क को हमें इतना कुक करना है कि ये थिक हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिल्क काफ़ी थिक हो चुका है और जो शुगर हमने डाली थी वो भी कैरामलाइज हो चुकी है, इस वजह से इसका कलर भी ब्राउनिश सा हो गया है। अब स्टोव को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होकर ये मज़ीद थिक हो जाएगा। जी, तो यहाँ पर खोया रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये और भी थिक हो गया है। अब इसको किसी कंटेनर में निकाल लें और अगर 2-3 दिन के अंदर यूज़ करना है तो फ्रिज में रख दें और अगर ज़्यादा टाइम के बाद यूज़ करना है तो फ्रीज़ कर दें। इस तरह आप घर में बचे हुए दूध को इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं खीर बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 कप बासमती राइस लिए हैं। ये लॉन्ग राइस हैं, आप टूटे हुए राइस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप लॉन्ग राइस से भी बहुत अच्छी खीर बना सकते हैं। राइस को अच्छी तरह वॉश करके पानी में भिगो देंगे कम से कम 30 मिनट्स के लिए। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़े से पैन में 4 लीटर मिल्क। ये मिल्क ऑलरेडी बॉइल्ड था। अब मैं इसमें डालूँगी राइस जो कि मैंने पहले से सोक कर लिए थे। राइस को आपने कम से कम 30 मिनट्स के लिए सोक करना है, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर के लिए सोक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। राइस ऐड करके हम एक दफ़ा हिला लेंगे ताकि वो नीचे ना लग जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 हरी इलायची। इनको मैंने नाइफ़ से कट लगा दिया था ताकि खीर में इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप चीनी। जी हाँ, चीनी हम बिल्कुल स्टार्ट में ही ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करके हम इसको थोड़ी देर स्टर करते रहेंगे यहाँ तक कि सारी शुगर मिल्क में डिज़ोल्व हो जाए। आमतौर पर लोग खीर बनाते हुए चीनी एंड पर डालते हैं, लेकिन अगर स्टार्ट में ही शुगर ऐड कर दी जाए तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जैसे जैसे मिल्क कुक होता है वैसे वैसे शुगर भी साथ उसके कुक हो जाती है और कैरामलाइज होती जाती है, जिसकी वजह से खीर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बिल्कुल वैसा ही कैरामली फ्लेवर आएगा जैसा शुगर की जगह कंडेंस मिल्क डालने से आता है। आप भी ये ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास बड़ा सा नॉन स्टिक का बर्तन है तो आप उसमें खीर बनाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा इसको स्टर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे तो भी ठीक रहेगा। जी, तो हम मिल्क को कुक करते जाएंगे और वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाते जाएंगे। पॉट की साइड्स पे जो मिल्क जम जाता है उसको आप चम्मच से बार बार साफ़ करते रहें ताकि हमारा बर्तन भी साफ़ रहे। अब हम खीर को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती। इसमें 30 मिनट से लेकर 1 घंटा लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने फ्लेम कितना रखा है। मैंने फ्लेम थोड़ा सा हाई रखा था और मैं बार बार इसको स्टर कर रही थी, इसलिए ये 30 मिनट्स में ही खीर काफ़ी थिक हो गई है और जो राइस हमने डाले थे वो भी बिल्कुल गल चुके हैं। अब फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे। अब इसमें ये खोया ऐड करेंगे जो हमने पहले से बना कर रखा हुआ था। जब मैंने खीर बनाना स्टार्ट की थी तो ये खोया भी निकाल कर काउंटर पर रख दिया था। अब ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, लेकिन आप डायरेक्ट फ्रिज से निकाल कर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मज़े मज़े की नई नई वीडियोस देखने को मिलती रहें।
जी तो हमने खोया डालकर खीर को थोड़ा सा और पकाया है और इसका वॉल्यूम थोड़ा सा और कम हो गया है और इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और जो इलायचियाँ डाली थी वो भी निकाल ली हैं। इनका सारा फ्लेवर खीर में आ चुका है, इसलिए अब ये हमें नहीं चाहिए। अब हम लेंगे एक हैंड ब्लेंडर और हैंड ब्लेंडर से हम खीर को ब्लेंड कर लेंगे। जी तो यही है वो स्पेशल ट्रिक जिसको यूज़ करके आप फुल लॉन्ग राइस से भी बना सकते हैं खीर। खीर को कितनी देर ब्लेंड करना है ये डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि आपको खीर का टेक्सचर कैसा चाहिए। अगर आपको बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए ब्लेंड कर लें। मुझे थोड़ा दानेदार टेक्सचर चाहिए था, इसलिए मैंने इसको 30 से 40 सेकंड्स तक ही ब्लेंड किया है। अब आप देख सकते हैं कि खीर काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुकी है और उसमें हमें लंबे लंबे राइस भी नहीं नज़र आ रहे, बल्कि बहुत ही अच्छा सा दानेदार सा टेक्सचर हो गया है। हमारी खीर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे स्लाइस किए हुए बादाम। इनको मैंने पहले से सोक करके इनका छिलका उतार दिया था। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर वालों को रेजिन्स और कोकोनट के स्लाइसेस पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। कुछ ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये खीर प्लेन भी बहुत ही मज़े की लगती है। यहाँ पर खीर थोड़ी सी ठंडी हो गई है और ठंडी होकर ये थोड़ी सी और थिक हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केवड़ा एसेंस, सिर्फ चंद कतरे ही डालेंगे। आप चाहें तो केवड़ा एसेंस की जगह 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो आपको तब ऐड करना होगा जब खीर कुक हो रही थी। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर खीर को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो आप अपनी सर्विंग ट्रे में निकाल लें, उसकी अच्छी सी गार्निशिंग कर लें और उसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें, क्योंकि खीर खाने का मज़ा तो तभी आता है जब वो बिल्कुल ठंडी होती है। जी तो हमारी बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार घर के बने हुए खोए से बनी खीर तैयार है। इसका बहुत ही अच्छा सा कैरेमली सा फ्लेवर है। हालांकि इसमें हमने स्वीटेंड कंडेंस मिल्क भी यूज़ नहीं किया। अब आप घर की चीज़ों से ही बाज़ार से भी बेहतर खीर बना सकते हैं और अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। वीडियो मुकम्मल देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।